ACL एवल्सन रिपेयर, इसका मतलब है कि जो ACL है वो उखड़ गया है, उखड़ गया, हड्डी को लेके उखड़ा है तो वापस चिपकाना है, राइट। सो एक सर्जरी तो होती है ऐसे, ये दूरबीन से स्क्रू डाल दिया। दूसरी सर्जरी होती है, अब स्क्रू डालने के बाद क्या हुआ कि आपको 1.5 महीना बिल्कुल पाँव सीधा रखना पड़ेगा, ना पैर बैंड कर पाओगे, ना ज़मीन पे रख पाओगे। दूसरा स्क्रू कई बार हेड है ना, वॉशर तो लग नहीं सकता, अंदर धंस जाए तो। ACL पे टाँके ले लिए, 2 छेद किए, बाहर धागा बांध दिया, गांठ है ना, ये वापस हड्डी बिठा दी। गांठ तो लगा दी, गांठ ढीली रहेगी, टाइट रहेगी, क्या हमारा भरोसा, वो हिलता रहा, चिपके ना चिपके। तो ये तो सब प्रिमिटिव चीज़ होगी ना, पुरानी इस चीज़ का, कि ये अब ऑटोमेटिक बटन आ गया। इसमें हमने टाँके लिए ACL में और बाहर ऑटोमेटिक बटन लगा दिया, जो मैंने आपको एनिमेशन में दिखाया था, अपना आप छोटा होने वाला। ये 2 दाएँ खींचेंगे, ये अपना आप छोटा हो जाएगा। अब क्या फ़ायदा मिल गया मुझे कि मैं जब सर्जरी कर रहा हूँ तो 90 डिग्री पे सर्जरी हो रही है, 90 डिग्री पे मैंने ऑटोमेटिक बटन लगा के इस ACL के हड्डी को बिठा दिया। फिर मैंने क्या किया, सीधा किया और फिर बिठा दिया, वापस किया, मैंने हर एंगल में उसको टाइट करता गया। तो ये लगातार टाइट होता रहता है, जितनी बार खींचो उतनी बार टाइट हो जाता है, गांठ लगाने की ज़रूरत ही नहीं है। सो बहुत ही ज़्यादा बैठ जाता है, आप ह्यूमन इतना कर ही नहीं सकता, क्योंकि एक बार गांठ लग गई उसको दोबारा तो आप टाइट नहीं कर सकते ना। इसमें एक बार के बाद बार में टाइट कर सकते हो। इसके बाद और डेवलपमेंट आ गया, और डेवलपमेंट क्या है कि ये करने के साथ साथ हमने इंटरनल ब्रेस भी लगा दिया ऊपर से नीचे तक, जो मैंने बताया। सो इंटरनल ब्रेस आपको जल्दी ठीक करता है, बाहर ब्रेस की ज़रूरत नहीं है, वॉकर की ज़रूरत नहीं है, पैर पहले दिन से बैंड कर सकते हो, चल सकते हो वजन दे के। सो हम 7 से 15 दिन में ठीक हो जाते हैं नॉर्मल, और ये आपको 88% तक फेलियर से बचाता है, कभी गिर जाओ तो। इसके बाद आपका रिहैब चालू करेंगे। रिहैब शुड बी स्ट्रक्चर्ड, फेज़ 1, फेज़ 2, फेज़ 3, फेज़ 4। अब रिहैब आपको है ना मैम बहुत सारे सिटीज़ में है ही नहीं, क्योंकि रिहैब के लिए चाहिए होती है 3 चीज़ें, जिम, उसके अंदर स्पोर्ट्स फिजियोथेरेपिस्ट, और जहाँ पर ACL के बहुत सारे पेशेंट आ रहे हो, तभी एक्सपीरियंस है ना। अब ये तीनों कॉम्बिनेशन मिलना बहुत रेयर है। दूसरा एक्सपेंसिव पड़ता है रिहैब, तो छोटे सिटीज़ में डेवलप नहीं हो पाते। हम आपको ऑनलाइन सिखा देंगे सारा घर बैठे बैठे। अब और कोई सवाल हो तो पूछ सकते हैं।